आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के पार्ट 2 की। पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया था। पार्ट 1 में मैंने क्या पढ़ाया था? पार्ट 1 में मैंने समझाया था, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर रिएक्शन होगा या नहीं होगा, वो कैसे पता चलेगा। पार्ट 1 में मैंने ये समझाया था। अब पार्ट 2 में मैं क्या समझाने जा रहा हूँ कि कैसे आप वोल्टेज निकालोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में से कैसे आप वोल्टेज की कैलकुलेशन करोगे, ये मैं पार्ट 2 में समझाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लूँगा 1 मोलर सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बनाने जा रहा हूँ मैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनता है, कि यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ये जिंक है, ये क्या है, ये कॉपर है, ठीक है ना। और यहाँ पर इन दोनों के ये जिंक है, ये जिंक मेटल है। ये कौन सी मेटल है, मैं लिख देता हूँ बाहर, ये जिंक मेटल है। और जिनसे ये सोल्यूशन प्रेजेंट है यहाँ पर, ये इसी मेटल के आयन का सोल्यूशन प्रेजेंट है, जिंक सल्फेट का, ठीक है ना। इसी तरीके से ये कॉपर है, और नीचे जो है ये बीच में जो है सोल्यूशन प्रेजेंट है, ये इसी मेटल के आयन का सोल्यूशन प्रेजेंट है, यानी कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? और यहाँ पर जिंक आयन बनेगा और यहाँ पर सल्फेट का आयन बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो सोल्यूशन में आयन्स प्रेजेंट है वो कॉपर के आयन्स प्रेजेंट है और सल्फेट के आयन्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। कॉपर के आयन्स, इसके आयन्स प्रेजेंट है। जिंक मेटल आप इस्तेमाल करो तो इसी आयन का सोल्यूशन लेना है। कॉपर मेटल इस्तेमाल करो तो इसी मेटल के आयन का सोल्यूशन लेना है यहाँ पर, ठीक है ना। समझ आ गई? और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने जोड़ देना है यहाँ पर एक वोल्टाइक सेल से, ठीक है ना। समझ आ गई? वोल्टेक सेल से जोड़ दिया। और यहाँ पर ये आ गया हमारे पास, ये क्या है, ये वोल्ट मीटर है, ठीक है ना। ठीक है ना। और यहाँ पर ये ज़ीरो है, ये +1, ये +2, ये -1, ये -2। ये वोल्ट मीटर है, ये सुई है,
ये बीच में ऐसे करके ये ज़ीरो है, ये यहाँ पर सुई लगी हुई है, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। और ये क्या है, ये क्या है, ये ब्रिज है, ठीक है ना, ये ब्रिज है। ये क्या कर रहा है, ये दो हाफ सेल्स को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है ना, ये दो हाफ सेल्स को जोड़ने का काम कर रहा है ये, यानी कि ये ब्रिज का काम क्या है, ये ब्रिज का काम है दोनों सॉल्यूशंस को, ठीक है ना, ये दोनों हाफ सेल्स में मौजूद होना सोल्यूशन है, इनमें चार्ज को न्यूट्रल रखना, ठीक है ना, ये इसका काम है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन हमने कर ली, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फॉर्मेशन कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब आगे इसकी वर्किंग की बात करेंगे। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गैल्वानिक सेल, अपर एलिमेंट्स इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज़ यूज्ड एज एनोड और लोअर एलिमेंट्स इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज़ यूज्ड एज कैथोड। वो कह रहा है कि ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये नेगेटिव, ठीक है ना, ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में जितने भी ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, ये ज़ीरो से ऊपर वाले, ये सारे के सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर के वोल्टेज की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस में आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को हासिल नहीं करना चाहते, आपने ज़बरदस्ती की है, आपने ज़बरदस्ती ऐड करवाने की कोशिश की है, ठीक है ना, ज़बरदस्ती ऐड करवाने की कोशिश की है। इसका मतलब क्या है कि ये ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, इनकी ज़्यादा सहूलत, ये ज़्यादा, ठीक है ना, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को हसूल करने के इनके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है। ज़्यादा ये रिडक्शन, ये ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, इनमें ज़्यादातर रिडक्शन नहीं हो सकती, इनमें ऑक्सीडेशन करवाने की सहूलत ज़्यादा मौजूद है। आपने ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया है इन एलिमेंट्स में, ये नेगेटिव साइन ये ज़ाहिर कर रहा है। इसलिए क्या होगा कि, ठीक है ना, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो से हैं ये एनोड के तौर पर काम करेंगे, ठीक है ना, एनोड के तौर पर काम करेंगे। ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो से हैं ज़ीरो से ऊपर वाले, ये एनोड के तौर पर काम करेंगे, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये है, ये जिंक क्या कर रहा है, ये जिंक ऊपर आ रहा है, ये जिंक क्या कर रहा है, ये जिंक जो सा है ये ऊपर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है जिंक, ये जिंक क्या आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है ना, आपने ज़बरदस्ती इसकी रिडक्शन करवाने की कोशिश की है, इसलिए इसका जो सा पोटेंशियल डिफरेंस है वो माइनस में है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आई है वो माइनस में आई है, ठीक है ना, इसमें ऑक्सीडेशन करवाने की सहूलत ज़्यादा मौजूद है, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। इसलिए ये क्या होगा, ये एनोड के तौर पर काम करेगा। ये किसके तौर पर काम करेगा, एनोड के तौर पर, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। मैंने क्या लिखा है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ, जब आप ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनाओगे ना, तो पहले वाले सोल्यूशन के अंदर आपने ऊपर वाले मेटल को रखना है कि जिसमें ऑक्सीडेशन करने की सहूलत ज़्यादा मौजूद है, इसलिए वो एनोड के तौर पर काम करेगा। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड के तौर पर काम करेगा वो वाला मेटल कि जो ऊपर मौजूद है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन देने की सहूलत ज़्यादा रखता है। जिंक है, जिंक इलेक्ट्रॉन देने की सहूलत ज़्यादा रखता है। ऑक्सीडेशन की वैल्यू, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस आसानी से आपको करवा के दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन देने की सहूलत ज़्यादा रखता है। आपने ज़बरदस्ती इसकी रिडक्शन करवाई है, इसलिए इसकी जो सी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो माइनस में आई है, इसलिए ये जो सा है ये एनोड पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर। इसी तरीके से जो से लोअर एलिमेंट्स होंगे इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज़ यूज्ड एज कैथोड। इसी तरीके से जो सा लोअर एलिमेंट होगा ना वो कैथोड के तौर पर एक्ट करेगा। लोअर एलिमेंट कौन सा है, ये कॉपर है, ये वाला, ये जो सा कॉपर है ये कौन सा एक्ट करेगा, ये जो सा कॉपर है, ये जो सा कॉपर है ये रिडक्शन की वैल्यू ज़्यादा देगा। यहाँ पर क्या करेगा, ठीक है ना, ये जो सा कॉपर है ये ज़्यादा, ये इसकी वैल्यू देखो पॉजिटिव में आ रही है, ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये सारे के सारे जितने भी मेटल आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे मेटल, ये जो जिनसे नीचे आ रहे हैं, ज़ीरो से नीचे आ रहे हैं, ये सारे के सारे मेटल का पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लेने की सहूलत ज़्यादा रखते हैं, यानी कि ये ऑक्सीडेशन, ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते,
ये आसानी से रिड्यूस हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कबूल करने की सहूलत ज़्यादा मौजूद है इसमें। कॉपर आयन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की सहूलत मौजूद है, इसलिए प्लस 0.34 आ गया। ठीक है ना, समझ आ गई यहाँ पर। और क्या करना है, और तो यहाँ पर कुछ नहीं करना। ठीक है ना, यहाँ पर ठीक है ना, लोअर एलिमेंट्स को हम कैथोड के तौर पर एक्ट करवाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और जो उनसे अपर एलिमेंट्स होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में वो एज अ एनोड एक्ट होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। बस ये बात है। अभी आगे ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऊपर वाले एलिमेंट्स को एनोड के तौर पर एक्ट क्यों करवा रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो उनसे नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड के तौर पर एक्ट क्यों करवा रहा हूँ, इसकी वजह क्या है आगे पता चल जाएगा। ठीक है ना, अब आगे मैं इसकी वजह भी बताऊँगा। इसी तरीके से ये फार्मूला है हमारे पास। ठीक है ना, ये फार्मूला है वोल्टेज, हमारे पास ये फार्मूला है। इस फार्मूले के थ्रू हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। ये जो सा फार्मूला है ना, इस फार्मूले के थ्रू हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे। ई नोट सेल है, इस पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू हम एनोड रिडक्शन पोटेंशियल, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, फिर प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना, ये आ गया। अब फिर उसके बाद एग्जांपल क्या है, वोल्टेज इन जिंक एंड कॉपर सेल। कॉपर और जिंक सेल के अंदर वोल्टेज की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये कॉपर और जिंक सेल है ना, इसमें वोल्टेज की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये जो सा जिंक होगा यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को खारिज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही खारिज होंगे, ठीक है ना, तो ये कॉपर के पास आएंगे और कॉपर क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। इसी वजह से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ये जिंक चूँका ज़्यादा ऑक्सीडाइज होने की खसूसियत अपने अंदर ज़्यादा रखता है। आपने यहाँ पर ज़बरदस्ती किया है, इसको रिडक्शन करवाने के लिए ज़बरदस्ती ऑक्साया है इसे, इसीलिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू माइनस में आई है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये जिंक क्या करेगा, यहाँ पर हमने जिंक लिया है तो जिंक यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को खारिज करके यहाँ पर जिंक आयन में तब्दील होगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये गए। और ये कॉपर क्या करेगा, कॉपर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि कॉपर जो सा है, ये आपको पता है कि कॉपर जो उनसे नीचे वाले एलिमेंट्स हैं इनकी पॉजिटिव में क्यों आ रही है, इनकी पॉजिटिव में इसलिए आ रही है, इस कॉपर की नीचे वाले एलिमेंट्स की पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पॉजिटिव में क्यों आ रही है, क्योंकि ये आसानी से रिड्यूस होने की सलाहियत ज़्यादा रखते हैं, आसानी से रिड्यूस हो गए हैं। ठीक है ना, आसानी से रिड्यूस हो गए हैं, रिडक्शन प्रोसेस परफॉर्म कर दिया है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आ गई है इनके पोटेंशियल डिफरेंस की, पॉजिटिव साइन आ गया इन पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज़ के साथ, इनके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज़ के साथ, और तो कुछ नहीं है। ठीक है ना, और फिर उसके बाद यही 2 इलेक्ट्रॉन जो से हैं इसके पास चले गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए। ठीक है ना, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे, ये कॉपर आयन इस तरीके से यहाँ पर कॉपर आयन यहाँ पर बन जाएगा। अब फिर उसके बाद यहाँ पर आगे की बात करने जा रहा हूँ, इससे आगे मैं बात करने जा रहा हूँ, इससे आगे मैं ये बात करने जा रहा हूँ कि इससे आगे मैं, ठीक है ना, यहाँ पर मैं ये वाली बात करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर ई नोट सेल है, ई नोट यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है ना। अब हमें ये भी पता होना चाहिए, ये वाला भी फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पता है किसी भी मेटल की, तो क्या करेंगे, उस मेटल की जिसका आपने स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन वैल्यू पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की ये जो सी सीरीज़ बनाई है एलिमेंट्स की, ये जो सी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनाई है एलिमेंट्स की, मेटल एलिमेंट्स की, मेटलिक एलिमेंट्स की, ये बनाई है ऑन द बेस ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर आपने ये जो सा है ना जिंक, इस जिंक की आपके पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको पता है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कैसे पता चलाएंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो इसका साइन चेंज होकर प्लस में आ जाएगा, 0.76 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर नीचे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं ना, तो ये रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है तो ये प्लस आ जाएगा, प्लस 0.34 आ गया, 0.34 यहाँ पर प्लस ये भी आ गया, प्लस ये भी आ गया, और तो कुछ नहीं किया मैंने,
अब हम यहाँ पर वोल्टेज को मालूम करना चाहते हैं, तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे? तो अब वोल्टेज निकालने का फार्मूला हमें पता है कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन, फिर प्लस ई नॉट रिडक्शन, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दर्ज करेंगे 0.76, फिर प्लस 0.34। यहाँ पर जो सा हमारे पास आंसर आएगा वो ये आएगा। अब ये जो सी वैल्यू आ गई है 1.12 आ गई है हमारे पास, 1.12 आ गई है। इस तरीके से आपने वोल्टेज मालूम क्या कर लिया। इस तरीके से आपने इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो मालूम कर लिया है। प्लस में ये सुई है ना, ये सुई जो सी है ये इस तरफ को 1 की तरफ जाएगी ऐसे करके। जिस तरफ ये जाएगी, ये सुई जिस तरफ जाएगी, वोल्ट मीटर की जो सी सुई है ये जिस तरफ जाएगी उस तरफ हमेशा रिडक्शन होगी और यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी। हो भी यही रहा है कि जिंक जो सा है ये 2 इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पर, और कॉपर क्या हो रहा है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। हो भी यही रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये भी मेरी बात याद रखना। प्लस 1.12 वोल्टेज का करंट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और तो कुछ नहीं है। इसी तरीके से अगर आपने ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है कि जिसमें हाई वोल्टेज प्रोड्यूस हो, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो उनसे 2 मेटल्स लेंगे ना, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में से जो उनसे 2 मेटल्स लेंगे, उन 2 मेटल्स का डिस्टेंस एक दूसरे से जितना ज़्यादा होगा ना, उतनी ज़्यादा हाई वोल्टेज का करंट प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर ये जिंक लिया था हमने, यहाँ से ये जिंक लिया था और यहाँ से हमने ये कॉपर लिया था, ठीक है ना। इसमें इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो सा करंट प्रोड्यूस हुआ है वो इतना हुआ, प्लस 1.12। इसी तरीके से अगर आप यहाँ से गोल्ड ले लो और लिथियम ले लो, अब इन दोनों मेटल्स से जो सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्रोड्यूस करवाओगे, उस दौरान उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो सा करंट प्रोड्यूस होगा उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा हाई होगी। और मैं तो कहता हूँ सबसे ज़्यादा हाई वोल्टेज रखने वाला वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, ठीक है ना, समझ आ गई, ठीक है ना। और अब जितना ज़्यादा 2 मेटल्स के दरमियान डिस्टेंस जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना ज़्यादा हाई वोल्टेज का करंट प्रोड्यूस होता जाएगा, ठीक है ना। ये वाली बात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इन इलेक्ट्रो, ठीक है ना। ये वाली बात समझ में आ गई है ना कि क्यों हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एनोड के तौर पर ऊपर वाले एलिमेंट्स को लिया, ठीक है ना, और क्यों हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड के तौर पर नीचे वाले एलिमेंट्स को लिया। समझ आ गई होगी बात। एनोड के तौर पर क्यों लिया? क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन को देने के बाद ऑक्सीडाइज होने की ज़्यादा रखते हैं, तो यहाँ पर चार्ज कौन सा प्रोड्यूस होगा? पॉजिटिव, तो इसलिए ये एनोड के तौर पर एक्ट करना शुरू कर देगा। इसी तरीके से ये जो सा ये इलेक्ट्रॉन लेने की सहूलत ज़्यादा रखते हैं नीचे वाले एलिमेंट्स, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेंगे तो यहाँ पर चार्ज कौन सा प्रोड्यूस होता जाएगा? माइनस, तो ये कैथोड के तौर पर एक्ट करना शुरू कर देंगे नीचे वाले एलिमेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के, और तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब हम उसके बाद ये एक बात ये लिखने जा रहा हूँ कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ डिस्टेंस हाई बिटवीन 2 metal atoms then high voltage is produced
इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।